अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो उसका है सेकंड पार्ट, जिसमें मैं बताऊंगी जो सर की जुएँ हैं उनसे आप किस तरह मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, स्पेशली उन माओं के लिए जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं और वो बच्चों के सर की जुओं को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा इलाज कर चुकी हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है, और चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो अडल्ट्स हैं। तो चलें इसके इलाज की तरफ चलते हैं। पहले जो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेंज़ाइल अल्कोहल लोशन, ठीक है। ये सर की जुएँ मारने के लिए जो है इस्तेमाल होता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें एज आ जाती है 6 मंथ से लेके उससे बड़े उम्र के अफराद में हम ये बेंज़ाइल अल्कोहल लोशन करते हैं यूज़। और 10 मिनट लगाया रहने के बाद सर पे इसको जो है अच्छी तरह से वॉश कर लिया जाता है। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। और लेकिन इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि ये जुएँ तो ख़त्म कर देती है लेकिन उसके अंडों को जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर पाती। तो अगर इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है तो इसको मतलब वीकली रिपीट करते रहें, तो जो है बच्चों का सर जो है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। क्योंकि जो जुएँ का हम इलाज करते हैं उसमें होता ये है कि हमने उसको मेंटेन करना होता है। इसके अलावा ये मेडिसन जो प्रेग्नेंट हैं स्पेशली ख़वातीन उस वक्त क्वेश्चन करती हैं कि क्या इस तरह की अद्वियात हम प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो वो कर सकती हैं। बेंज़ाइल अल्कोहल लोशन, आइवरमेक्टिन लोशन नेक्स्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मानी जाती है। ये भी 6 महीने के जो बच्चे हैं और उससे बड़ी उम्र के अफराद जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं जुओं के ख़ात्मे के लिए। और आइवरमेक्टिन जो है वो एक ही बारी में जुओं का ख़ात्मा कर देता है। मतलब इसका आप एक ही बारी में इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है वो उसके जुएँ ना सिर्फ जुएँ बल्कि जो लीखें होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि बहुत एहतियात से लगाएं, आँखों पे ना जाए, क्यों स्किन पे लगेगा तो इची हो जाएगी स्किन, आई की इरिटेशन हो सकती है। इसके अलावा जिल्द पे लगने से जिल्द पे बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। तो ये मतलब कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई ज़्यादा इस तरह से ख़तरे की बात नहीं। जितना आप इन अद्वियात को एहतियात से लगाएंगे उतना ही जो है वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा और जुएँ भी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो अब तक मैं आपको बेंज़ाइल अल्कोहल और आइवरमेक्टिन लोशन का बता चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है वो है मेलेथिओन लोशन। इसको भी मतलब जो 6 साल से बड़ी उम्र के अफराद हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करती है कि ये पैरालाइज़ करती है और जुओं के जो अंडे हैं और लाइस को जो है वो पैरालाइज़ करके बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो ये भी जो है मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं, आप इसको जो है वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर मेडिसन के अपने ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेलेथिओन का ये है कि एक तो इसको आँखों से बचाएं, ठीक है। इसके अलावा हाईली इन्फ्लेमेबल है, मतलब इसको यूज़ करते हुए किसी किस्म की स्मोकिंग ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी इस तरह की चीज़ आ जाती है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह आ जाती हैं तो उधर जो है आग लगने का ख़दशा है, ठीक है। तो ये हाईली जो फायर कैचर है, ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए ये आपके इल्म में होना चाहिए कि अगर आप ये अद्वियात इस तरह की मेलेथिओन जो यूज़ कर रही हैं तो आपके रूम के जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, उन्हें टर्न ऑफ़ कर दें ताकि किसी किस्म का आपको फिर हादसे का शिकार ना होना पड़े। तो ये जो है बहुत ईज़िली, जैसे परफ्यूम्स हैं जिनमें अल्कोहल है, इस तरह की चीज़ें उस शख्स करीब यूज़ ना करें। उसमें यह है कि उसके आग लगने का ख़तरा है। तो थर्ड नंबर पे मैंने आपको ये बता दी है कि पहले बेंज़ाइल अल्कोहल है, फिर आइवरमेक्टिन लोशन है, थर्ड पे मेलेथिओन है। स्पाइनोसैड सस्पेंशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। यह भी हेड लाइस में यूज़ होती है। 6 मंथ से लेके उससे ओल्डर जो है अफराद स्पाइनोसैड लोशन भी सस्पेंशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक मेडिसन से आपको इफ़ेक्ट नहीं आता तो दूसरी मेडिसन जो है वो ट्राई की जा सकती है। इसमें को भी सिर्फ एक दफ़ा ही यूज़ करने से जो है वो बिल्कुल ही जो निट्स हैं या फिर लाइस हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती हैं। इवन आपको निट कॉम्बिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।
नेक्स्ट जो है वो लिंडेन शैम्पू है। लिंडेन शैम्पू भी जो है वो इस तरह ही यूज़ करना चाहिए कि जिस तरह से आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है, वरना ये टॉक्सिक हो सकता है अगर इसका ओवर यूज़ करें। तो सबसे मेन बात यह है कि इन तमाम मेडिसिन्स को यूज़ करने से पहले आपने अपने डर्माटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना है। ख़ुद से ही आपने जो है इसको डोजेज़ और ये चीज़ें नहीं करनी हैं, क्योंकि इनके अपने ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो किसी किस्म की भी मिसहैप से बचने के लिए आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से ज़रूर एडवाइस लें। इसके अलावा जब आप जुओं के लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो घर में क्या एहतियातें करनी है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि ब्रशेज़ हैं, कॉम्स हैं, उनको आपने बहुत ही जो गर्म वाटर होता है उसमें 10 मिनट तक उसको भिगोए रखें, ठीक है, ताकि जो अगर आपके कंघी पे ब्रश पे जुएँ हैं या निट्स लग गई हैं तो वो हॉट वाटर की वजह से बिल्कुल क्लियर हो जाएं और फिर और रूम की सर्विसेज में जो है वो स्प्रेड ना करें, ठीक है। यानी कि आपने अपने इलाज के साथ साथ घर की भी सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि जुएँ जो हैं वो शीट्स हैं या फिर पिल्लो केस हैं, कपड़े जो आप पहनते हैं, ब्लैंकेट्स हैं, टॉवल्स हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने गर्म पानी में धोना है। अगर आप रूम में ही कॉम्बिंग कर रहे हैं तो ये बहुत चांस होता है कि आपके जो बाल गिर रहे हैं उनके साथ साथ जुएँ भी अटैच होती हैं, तो वो एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे इजीली मूव कर सकती हैं और फिर जब किसी और शख्स वहाँ पे बैठेगा तो उसको इजीली वो स्प्रेड कर जाएंगी जुएँ। तो ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसके अलावा जो आपके पर्सनल आइटम्स हैं जैसे कि हेयर एक्सेसरीज़ हैं, पिन वगैरह आप यूज़ करते हैं, हेलमेट्स हैं, हेडफोन्स हैं, इसके अलावा आपके और भी बहुत सारी जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं पर्सनल, तो उनमें भी चांस है कि उनके थ्रू भी ये स्प्रेड कर सकती हैं। तो हर चीज़ को आपने नीट एंड क्लीन रखना है। अपना इलाज करने के साथ साथ जो है इन चीज़ों पर भी आपने तवज्जो करनी है। इसके अलावा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है, अगर आपकी ऐसी कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप वाश नहीं कर सकते तो उनको प्लास्टिक बैग में सील कर दें, ठीक है, और एटलीस्ट उनको 2 वीक्स तक सील रखें ताकि जो जुएँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। या फिर प्लास्टिक बैग में अपनी जो भी आपने चीज़ें रखनी हैं वो रख के उसको फ्रीज़र में रख दें, यानी पूरी रात वो फ्रीज़र में पड़ा रहे प्लास्टिक बैग, तो उससे भी जो है ये जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा फर्नीचर हैं, कारपेट्स हैं और फ्लोर हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर्ली साफ़ करते रहें, वैक्यूम उनको थॉरोली करें, ठीक है, ताकि अगर वो नीचे को गिरी हुई हैं कंघी करने के दौरान जुएँ वो भी साफ़ होती रहें। क्योंकि देखें नॉर्मली भी जब आप डेली कॉम्ब करते हैं तो 50 to 100 हेयर्स अ डे जो है वो ज़रूर फॉल करते हैं। आउटकम क्या है कि जो आप किस तरह से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर सकते हैं कि आपने जो भी ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको रिपीट करें, ठीक है, उसको 9 डेज़ अपार्ट ज़रूर रिपीट करें। जब आप सिर्फ एक दफ़ा लगा के छोड़ देते हैं तो यही आप गलती करते हैं और जुएँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। इसलिए वीकली जो आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं अगर उससे जुएँ मर रही हैं तो इसका मतलब है वो इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसको वीकली ट्राई करें। छुट्टी वाले दिन बच्चों को आप लगाते रहें, ठीक है, तो इस तरह से आपके बच्चे जो हैं वो हेड लाइस जो है उनकी ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है इससे मुतालिक है या किसी भी जिल्द की बीमारी से मुतालिक है तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे पूछ भी सकते हैं। और काइंडली आप मुझे अपना फ़ीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और कौन सी वीडियो आज तक आपको मेरी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी है अपने हिसाब से। मेरे चैनल का नाम है स्किन हेल्थ विटैलिटी 5959 आस्क स्किन केयर के नाम से बाय डॉक्टर अलीना आबिद। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो काइंडली आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है, ठीक है, और इसको सदका जारिया समझ के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों का भी इससे फ़ायदा हो सके। तो अगली भी वीडियो के लिए सजेशन दें कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं जो आप सुनना चाहते हैं। और इसके अलावा इंशाल्लाह फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।